same books, same syllabus, same hours. Then why do only 1 out of 1,000 aspirants crack UPSC? एवरी ईयर आप और मेरे जैसे हजारों एस्पिरेंट्स फुल एनर्जी, फुल जोश, फुल ऑनेस्टी के साथ यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। बट कहीं ना कहीं टू मेनी पीडीएफ्स, यूट्यूब और कोचिंग रिकमेंडेशंस और भाई ये भी पढ़ लो टाइप सो कॉल्ड एडवाइस के चक्कर में हम अपनी प्रिपरेशन को मेसी बना देते हैं। एंड लेट मी टेल यू द हार्ड ट्रूथ, UPSC is not cleared by reading more books. It is cleared by reading the right books the right way at the right time. So let's be clear about one thing, that UPSC difficult इसलिए नहीं है क्योंकि सिलेबस ह्यूज है। UPSC डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम एस्पिरेंट्स सिलेबस को ह्यूज बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रीलिम्स और मेंस कोई दो अलग अलग एग्जाम्स नहीं है, दे आर द टू स्टेजेस ऑफ द सेम बैटलफील्ड। बट स्टिल ऐसा क्यों है कि ज्यादातर एस्पिरेंट्स मेंस के 4 GS पेपर्स तक प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर पाते? It's not because of poor intelligence, it's not because of poor effort, it's because of poor book selection and zero integration. So hi everyone, I'm Soumya and welcome to Think Basic folks. Today in this video, I'm not going to dump a random book list on you. Instead, I'll show you a smart integrated pre-plus mains entire book list, जहां एक बुक मल्टीपल काम करेगी, जहां रिवीजन नेचुरल हो जाता है और जहां क्लैरिटी कंफ्यूजन को रिप्लेस कर देती है। It means there's no overload, no more FOMO, and no source hopping. So if you want a book list that is minimal, logical, and actually finishable, then this video might just save your months of wasted efforts. So let's get started. But yes, आगे बढ़ने से पहले we all know that prelims is over and now is the time for mains preparation. यही टाइम हमारे लिए golden window है to start and master answer writing. Because let me tell you, मेंस एग्जाम ना अब सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं रह गया है, बट रादर इट हैज बिकम द प्योर गेम अबाउट हाउ यू एक्सप्रेस योर नॉलेज अंडर प्रेशर इन जस्ट 250 वर्ड्स विद इन दोज 7 मिनट्स इन द एग्जाम हॉल। सी यू विल ऑल्सो रिलेट टू दिस कि बहुत बार ना हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, कंटेंट हमें अच्छे से आता है, बट स्टिल हम उसे सही तरीके से कम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी नीड द डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, फॉर विच आई विल सजेस्ट यू टेक्स्ट बुक पास अली प्रोग्राम, जहां डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को भी एड्रेस किया जाता है टू ब्रिंग दैट वेरी एक्स फैक्टर इन योर प्रिपरेशन। Not only this, you will also get here last 6 years mains solve previous year questions apart from the 20 mains test just to analyze your performance. Here also you will be provided with the daily newspaper editorial analysis as well, which is actually considered the backbone for your entire mains preparation. So इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करो as the sale is going on using my code THINK22 to get straight 10% discount. और कोड डिस्क्रिप्शन में mentioned है. So join the program and feel the difference yourself. So now, before I move ahead and discuss the precise book list or the resource list, always remember that UPSC doesn't reward readers, it rewards revisers. Selection comes from revising 10 times and not reading 10 sources. Okay? So now, let's first start with polity, because this is the one subject where clarity matters more than the coverage. UPSC doesn't ask how many articles you have memorized, it tests you whether you understood how constitution actually works or not. And yes, due to the dynamic nature of this subject, मैंने सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि पॉलिटी एंड अदर डायनेमिक सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स भी प्री एंड मेंस के हिसाब से हमें कहाँ से पढ़ना है इन एवरी डिटेल वो सब कुछ मेंशन किया है इस वीडियो में, बिकॉज करंट अफेयर्स इज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट, दे आर द थ्रेड एक्चुअली दैट कनेक्ट्स एवरी जीएस पेपर फ्रॉम प्रीलिम्स टू द इंटरव्यू स्टेज। ऑल्सो हमें कहाँ से और कैसे किसी भी सब्जेक्ट को प्री और मेंस दोनों के ही लिए प्रैक्टिस करना है, वो सब कुछ भी मैंने सब्जेक्ट वाइज पूरा इन डिटेल सब कुछ बताया इस वीडियो में, सो दैट बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको 0.1% भी कोई भी डाउट ना रहे माइंड में रिगार्डिंग व्हाट रिसोर्सेज टू फॉलो फॉर यूपीएससी। एंड यस, ये पूरी बुक लिस्ट और द रिसोर्स लिस्ट मेरे खुद के एंड मेरे सिलेक्टेड पेयर्स के ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने डेवलप की है, बनाई है, विच एक्चुअली कोइंसाइड्स विद most of the toppers list as well. So try not to skip any of the materials that I will be discussing today. देखो, पॉलिटी में हमें अगर प्री और मेंस की बात करूं कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमें दोनों में ही हेल्प करेंगे, सबसे पहले वो समझते हैं। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एनसीईआरटी पढ़नी है, दैट इज क्लास 11 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क।
इसके साथ में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी में एक ही स्टैंडर्ड बुक है जो हमें फॉलो करना है, विच इज द बाइबल फॉर पॉलिटी, दैट इज द लक्ष्मीकांत। अब इसको कैसे हमें कवर करना है इन 12 डेज, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्द। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि अगर आपको इस बुक को पढ़ने में डिफिकल्टी आती है बिकॉज इट्स ऑफ 800 पेजेस, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी ये वीडियो बनाने वाली हूँ। सो जस्ट बी रेडी एंड डोंट मिस दैट वीडियो। ठीक, तो पॉलिटी में ये तो हमारा हो गया थ्योरी वाला पार्ट कि एक एनसीईआरटी और एक लक्ष्मीकांत हो गई। लेकिन अब करंट अफेयर्स हम कहाँ से करेंगे, तो देखो विजन आईएएस का जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन है ना, उसको आप फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर वो नहीं कर रहे हो तो प्रीलिम्स का एक पीटी 365 आता है, वो आप पढ़ोगे। एंड जब मेंस की हम बात करेंगे, बिकॉज जब आप मेंस में मैंने जीएस 2 का पूरा जब डिकोड वीडियो किया था, सिलेबस का, नोट्स का, अप्रोच का, हर एक चीज जो मैंने क्वेश्चन के इंटरलिंकिंग के ऊपर ये वीडियो किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो एक बार इस जाकर जरूर देख लेना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि पॉलिटी के सारे टॉपिक्स ना आपके सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के नहीं बनेंगे व्हेन इट कम्स टू जीएस पेपर 2 इन मेंस। दैट्स व्हाई आपको पॉलिटी का विजन आईएएस का ही वैल्यू एडेड मटेरियल आता है, इसको साथ में पढ़ना है। एंड इसके साथ साथ मेंस 365 विजन आईएएस का करंट अफेयर्स के लिए आपको फॉर मेंस पढ़ना है। अब आपको ये लग रहा होगा कि दो दो करंट अफेयर्स की बुकलेट पढ़नी है, पीटी की और ये मेंस के लिए अलग अलग। तो लेट मी टेल यू कि जो यहाँ पे न्यूज होगी ना, वही यहाँ पे होगी। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जो आपकी प्रीलिम्स में न्यूज होगी वो थोड़ा सा शॉर्ट, क्रिस्प एंड प्रिसाइज प्री फॉर्मेट में होगी, और यहाँ पे और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होगी जो आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगी। एक और मैं आपको एडिशनल टिप बताती हूँ, स्पेशली फॉर पॉलिटी, जो लेजिस्लेटिव बिल्स होते हैं ना, उनके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। इसके लिए जो पीआरएस का एनुअल पॉलिसी रिव्यू डॉक्यूमेंट होता है ना, ये फ्री में आपको गूगल पे मिल जाएगा। इसको मिस मत करना, बिकॉज यहाँ पे आपको फुल ऑन क्रेडिबल डेटा, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, इवन जो भी लॉज है उनका एनालिसिस, आपको लॉज है, बिल्स, उनका एनालिसिस मिलता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों अप्रोच से। बिकॉज जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना डेली बेसिस पे, कई बार न्यूज़पेपर में बहुत बायस्ड ओपिनियन दिया होता है, तो उससे आप अपना ओपिनियन मत बनाइए। आप ऐसे रिसोर्सेज से बनाइए जो अथॉरिटेटिव हो, जिनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल डेटा भी हो। अब अगर बात करें प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो देखो पॉलिटी को प्री के लिए आपको 25 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, नॉट ओनली फॉर पॉलिटी, जितने भी आपके प्री वाले सब्जेक्ट्स हैं। एक चीज यहाँ समझ लीजिए कि आपको 25 ईयर्स के प्रीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। एंड सेक्शनल टेस्ट आपको हर एक सब्जेक्ट के लगाने हैं, दो वेबसाइट से या दो कोचिंग इंस्टीट्यूट के, दैट इज विजन आईएएस एंड फोरम आईएएस। अच्छा, एक और चीज, एक जो क्वेश्चन आता है मेरे पास कि हिंदी मीडियम में हम कहाँ से पढ़ें, तो लेट मी टेल यू कि जो भी रिसोर्सेस मैं यहाँ पे आज डिस्कस कर रही हूँ ना, ये सारे आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल होंगे, चाहे वो आपके टेस्ट हो, चाहे वो आपके करंट अफेयर्स हो, चाहे वो आपके मटेरियल हो रीड करने वाले। ठीक, तो ये तो हो गया पॉलिटी के बारे में। एक और सेक्शन आता है पॉलिटी के अंदर, दैट इज द इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो इंटरनेशनल रिलेशंस का आपको मेंस 365 मिल जाएगा, वो आपको पढ़ना है। ये उसका समरी दिया हुआ है जो बिल्कुल लास्ट में एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करना होता है विजन आईएएस का। आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इससे मेंस 365 से अपना काम चला सकते हो। एंड उसके अलावा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये पीटी 365 एंड ये एक आता है अलग से डॉक्यूमेंट प्रीलिम्स के टाइम पे, ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज, ये जरूर से रेफर करना है। तो इस तरीके से आपका पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटी पूरा कवर हो जाएगा फॉर प्री एंड मेंस बोथ। Now, coming to history, here you must understand that history is not about mugging up the dates. It's about understanding the continuity, the causes, and the consequences. And that's exactly how UPSC frames its question. And yes, always also remember that if you add one new source, remove one old one too, because balance is non-negotiable. उतना ही पढ़ो जो कम से कम यार आप 3 बार तो रिवाइज कर सको एग्जाम से पहले। ठीक है, तो नाउ हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े, न्यू पढ़े, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक पढ़े या पूनम दलाल मैम की बुक पढ़े, वो सारे कंफ्यूजन आपके यहाँ पे आज सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री की। तो एंशियंट हिस्ट्री में आपको ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी पढ़ना है। एंड मेडिवल में भी आपको ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी पढ़ना है, बिकॉज अगर आपने ये दोनों ओल्ड एंड न्यू पढ़ ली, तब आपको तमिलनाडु टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट पूनम दलाल मैम की बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, बेसिक रखो। अगर आप माइंड से काम लोगे, अगर आप उन चीजों को समझ करके पढ़ोगे, तो जो क्वेश्चंस यहाँ पे डायरेक्टली नहीं भी मेंशन्ड है ना, वो क्वेश्चंस भी आपके बनने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं।
एंड व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न हिस्ट्री तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही बुक पढ़नी है, दैट इज द स्पेक्ट्रम। इसमें आपको बिल्कुल भी एनसीईआरटी पढ़ने की नीड नहीं है। एंड यस, हिस्ट्री की करंट अफेयर्स की बात करें तो जो भी हिस्ट्री की पर्सनालिटीज होती है ना मेजरली, उनके ऊपर कुछ ना कुछ ईयर राउंड में होता ही रहता है, तो उसके ऊपर विजन आइज का एक डॉक्यूमेंट आता है, ये प्रीलिम्स के टाइम पे आता है, पर्सनालिटीज एंड न्यूज का, इसको आप जरूर प्रिपेयर कर लेना। तो ये तो आपका प्री और मेंस दोनों में काम आएगा व्हेन इट कम्स टू एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। लेकिन अगर हम बात करें मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की जो जीएस 1 में हमारे आते हैं, दैट इज द वर्ल्ड हिस्ट्री। बिकॉज या तो यहाँ से कभी क्वेश्चन आ गया तो एक या दो क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई जो एक बेसिक बुक है अर्जुन देव की, आप इसको रेफर कर सकते हो, और इसके साथ में विजन आइज का ये वैल्यू एडेड मटेरियल है वर्ल्ड हिस्ट्री का, बस इसको पढ़ लेना, इसी से आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको यहाँ पे देख के लग रहा होगा कि विजन आईएएस की बहुत सारे मटेरियल मैं पढ़ने को बोल रही हूँ और ये सारे बहुत बड़े बड़े होंगे, बहुत सारा ही मटेरियल हो जाएगा पढ़ने के लिए, ये हम कैसे कवर कर पाएंगे, थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा होगा अभी देखने में, बट लेट मी टेल यू, ये जो सारे वैल्यू एडेड मटेरियल होते हैं ये बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, मैक्सिमम ये आपके 100 पेजेस के अराउंड के ही होते हैं, विद इन 100 पेजेस के होते हैं, तो आप इनको आराम से पढ़ लोगे। ठीक। अब अगर हम जीएस 1 में एक और टॉपिक की बात करते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे जो एक एनसीईआरटी है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये आई थिंक क्लास 12th की है, ये आपको पढ़नी है। एंड अगेन आपको वैल्यू एडेड मटेरियल विजन आईएएस का कवर करना है। ठीक। अगर आपको हाँ पढ़ते टाइम कोई भी लगता है कि कोई टॉपिक आपको कम समझ में आ रहा है या उसको अच्छे से इन डिटेल नहीं बताया हुआ है इन मटेरियल में जो मैंने आपको यहाँ बताया, देन यू कैन ऑलवेज रेफर टू गूगल, और एआई के लिए आप चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हो। व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस, तो जैसे मैंने ऑलरेडी पॉलिटी में बताया, सेम तरीके से आपका प्रैक्टिस चलेगा फॉर प्री एंड फॉर मेंस। मेंस में हाँ मैंने प्री का तो देखो बता दिया था ऊपर, दैट आपको 25 years ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सेक्शनल टेस्ट लगाने ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स। बट व्हेन इट कम्स टू मेंस, जब आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना होता है, तो सबसे पहला काम है जितने भी लास्ट 5 to 10 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आप प्रैक्टिस करिए। उसके अलावा विजन आईएएस के आपको मार्केट में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, उसके क्वेश्चंस लगाइए या फिर टॉपर्स कॉपीज के क्वेश्चंस लगाइए, दैट्स इट। आपको मेंस में इतना ही प्रैक्टिस करना है, इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है। हिस्ट्री का एक और पोर्शन आता है, दैट इज आर्ट एंड कल्चर, जो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है। इसके लिए आपको सिर्फ एक एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 11th की, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, एंड नितिन सिंघानिया सर की स्टैंडर्ड बुक, वो भी पेज टू पेज नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही आपको यहाँ से पढ़ने हैं। वो कौन से हैं उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगी, जिसके लिए आप मुझे कॉमेंट्स में बताना इफ यू नीड दैट और नॉट। इसके अलावा यस, आर्ट एंड कल्चर की जो सीसीआरटी आती है, ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, इसको मिस मत करना। एंड कल्चर रिलेटेड पीटी 365 न्यूज आता है विजन आईएएस का, उसको जरूर पढ़ लेना, बिकॉज करंट रिलेटेड काफी न्यूज आती है। फॉर एग्जाम्पल आपका 2023 में या 2024 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रामानुज के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। प्रैक्टिस आप सेम तरीके से करोगे जो ऑलरेडी मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया है। ठीक है। Now let's move to geography, a subject that scares aspirants not because it's difficult, but because it's approached without visualization and maps. इसलिए I'm thinking to start dedicated World and Indian complete mapping series, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने इस वाली वीडियो में डिस्कस किया था फॉर प्रीलिम्स 2026 के लिए। अब आपको नेक्स्ट 5 months में कैसे प्लान अप करना है अपना प्रिपरेशन, अगर आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैपिंग के रिगार्डिंग भी आप मुझे अपने सजेशंस बताना, बिकॉज जो भी मेरी मैपिंग वीडियोस होंगी फिर वो उस हिसाब से रहेंगी कि आपके क्वेश्चंस एक्चुअली एग्जाम में बने और आपका मैपिंग का टेंशन खत्म हो, यूजिंग ट्रिक्स, निमोनिक्स, विजुअलाइजेशन एंड एवरीथिंग। बिकॉज आई कैन अश्योर यू कि ये सीरीज अगर मैं स्टार्ट करूंगी, इट इज नॉट गोइंग टू बी ओनली फॉर यूपीएससी, बट इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन अदर स्टेट एंड सेंट्रल एग्जाम्स एज वेल। सो लेट मी नो योर सजेशंस इन द कमेंट्स। ठीक है। तो नाउ ज्योग्राफी में अब आपका प्री हो या मेंस, इसमें सेम ही एंटायर बुक लिस्ट फॉलो करनी है व्हेन इट कम्स टू दिस टॉपिक, दैट इज क्लास 11th एंड क्लास 12th की चारों एनसीईआरटी। क्लास 11 में दो हैं आपकी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया की फिजिकल एनवायरनमेंट वाली, एंड क्लास 12th में इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके अलावा जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, इसमें जो आपका बेसिकली क्लाइमेट वाला जो चैप्टर है उसको यहाँ पे अच्छे से जीसी लियोंग में बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, सिर्फ वो वाला पोर्शन आप यहाँ से पढ़ेंगे। देन उसके साथ साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज बहुत सारे जो है ना फिजिकल फिनोमिनाज है जो यहाँ पे इन डिटेल एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, उसको आप विजन आईएएस के वैल्यू एडेड मटेरियल से कवर करोगे। एंड कुछ एक्स्ट्रा भी है, फॉर एग्जाम्पल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इकोनॉमी वाली में इतना इन डिटेल नहीं दिया है जितना यहाँ अच्छे से दिया है।
क्योंकि यस, वन मोर थिंग अबाउट ज्योग्राफी इज कि यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं जिनको हमें विजुअलाइज करना पड़ता है, सिर्फ रीड करने से वो समझ नहीं आते। तो उसके लिए आप गूगल एंड यूट्यूब का यहाँ पे यूज करोगे। तो वर्ल्ड मैपिंग के लिए आप ओरियन ब्लैक स्वॉन एंड इंडियन मैपिंग के लिए आप ऑक्सफोर्ड की ये वाली एटलसेस यूज करेंगे। ठीक, प्रैक्टिस आपका यहाँ पे ज्योग्राफी में सेम तरीके से चलता रहेगा जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। Now coming to economy, economy is one of the most misunderstood subjects in UPSC. Aspirants try to memorize it when UPSC actually wants logic and linkage. और इसीलिए इकोनॉमी जैसे डायनेमिक सब्जेक्ट को डील कैसे करना है, इफ यू हैव जीरो आइडिया अबाउट दिस सब्जेक्ट, चलो समझते हैं। तो इकोनॉमी में प्री प्लस मेंस के लिए हमें दो एनसीईआरटी बेसिकली कवर करनी है, दैट इज क्लास 11 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो एक्चुअली आपका मेंस में बहुत हेल्प करेगा आपको, एंड क्लास 12 की ये मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली। बस लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जितने भी फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए हैं ना बेकार से, बड़े बड़े गंदे गंदे से, उनको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे आपको सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा आपका वही विजन आईएएस का पीटी 365 फॉर इकोनॉमी करंट अफेयर्स के लिए रहेगा। मेंस के लिए आपका सिमिलर तरीके से मेंस 365 करंट अफेयर्स के लिए रहेगा, लेकिन आपको क्योंकि कुछ एडिशंस मेंस में जो है ना टॉपिक्स ऐसे दिए हैं जो यहाँ पे प्री में कवर नहीं होते, उसके लिए आपको विजनाइज का ही वैल्यू एडेड मटेरियल फॉर इकोनॉमी पढ़ना है। इसके अलावा यस, आपको यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे चलते रहना है, कवर करते रहना है, इसको मिस नहीं करना। अगर स्टैंडर्ड बुक की हम बात करें, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमी में स्टैंडर्ड बुक्स हैं लाइक रमेश सिंह, विवेक सिंह, नितिन सिंघानिया सर की बुक या मृणाल सर की बुक एंड उनके नोट्स, तो इसमें से आपको सिर्फ एक ही पढ़ना है। अगर आप मेरा पर्सनल चॉइस पूछोगे तो विवेक सिंह सर की बुक आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। प्रैक्टिस आपका सेम तरीके से चलता रहेगा, लेकिन इकोनॉमी की में एक खास बात यह है कि जो प्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, या फिर अगर आपको प्री के सेक्शनल टेस्ट भी इकोनॉमी के लिए सोचने हैं, तो विवेक सिंह सर की ये एक और बुक आती है 450 एमसीक्यूज ऑफ इकोनॉमी की। इससे आपके ना कंसेप्ट का बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा इन इकोनॉमी, तो इसको जरूर रेफर कर लेना। जो भी मैं यहाँ पे आपको मटेरियल बता रही हूँ उनके सारे लेटेस्ट एडिशंस में शॉपिंग टैब में ऐड करती जा रही हूँ, एंड आपको टाइम स्टैम्प के साथ साथ आपको ये दिखते जाएंगे स्क्रीन पर। अगर आपने कोई बुक नहीं परचेज की है, सो यू कैन गो परचेज देम यूजिंग दीज लिंक्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आपको स्क्रीन पे आराम से दिख जाएंगे, ठीक है। So now let's discuss science and technology. So science and technology in UPSC is not about becoming a scientist. It's about understanding applications that affect governance, economy and society. जिसके लिए आपको प्री एंड मेंस दोनों में जनरल साइंस जो पूरा एनसीईआरटी में कवर रहता है उसको 6 से 12 तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। लूसेंट जीके की ये बुक आती है, इसमें आप साइंस वाला पोर्शन जाके यहाँ से कवर कर सकते हो। एंड प्रीलिम्स में आपका करंट अफेयर्स के लिए आपका वही पीटी 365 चलता रहेगा, एंड मेंस के लिए आपका यहाँ पे मेंस 365 चलेगा। एक और चीज जो आपको प्री और मेंस दोनों के लिए करना है, दैट इज द समरी पीडीएफ। अब ये होता क्या है, तो देखो ओनली आईएएस या शून्य आईएएस, इसमें से कोई भी एक, दोनों की ही अच्छी बुक्स है। बेसिकली जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है ना, उसका अच्छे से डिटेल में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो चाहिए, वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। ये 50-60 पेजेस की बुक होती है, इसको मिस मत करना, बिकॉज जनरल साइंस आपका लूसेंट से होगा, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आपका इस समरी पीडीएफ से आपको कवर करना है साइंस में। बाकी प्रैक्टिस आपका सिमिलर तरीके से चलता रहेगा, तो इस तरीके से आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। Now let's discuss environment. Environment is a classic example of a subject where one good book is enough, provided you connect it properly with the current affairs. So keeping this in mind, यहाँ पे आपको जो एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है, that can be either the PMFIs or the Shankarais, लेकिन कोई भी आपको सिर्फ एक ही फॉलो करना है स्टैंडर्ड बुक, ये ध्यान रखना। इसके साथ जो क्लास 12 की आपकी बायोलॉजी वाली एनसीईआरटी है ना, इसमें एक यूनिट है इकोलॉजी के नाम से, वो आपको कवर करना है। उसमें छोटे छोटे आई थिंक 4-5 चैप्टर्स हैं, वो मिस मत करना। पीटी 365 आपको करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पे पढ़ना है, एंड मेंस के लिए वैल्यू एडेड मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा एनवायरमेंट का, विजन आईएएस का, वो कवर करना है। इसके साथ साथ मेंस के करंट अफेयर्स के लिए अगेन आपको मेंस 365 पढ़ना है। कुछ भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो आप गूगल को डेफिनेटली यूज करो अच्छे से, एंड प्रैक्टिस आपका सेम तरीके से चलता रहेगा जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। Now after covering all these overlapping subjects जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है, हम डिस्कस करते हैं सीसैट को जो कि प्रीलिम्स में आता है।
सीसेट को लेकर के एक कंफ्यूजन रहता है कि हम इसको एक्चुअली प्रिपेयर कहाँ से करें, कैसे स्टार्ट करें। तो कमेंट बिलो अगर इसको आपको लगता है कि इसमें मुझे डिस्कस करना चाहिए अबाउट मैथ्स, अबाउट द रीजनिंग पोर्शन, अबाउट द इंग्लिश पोर्शन, कि कैसे हमें इन तीनों को सेपरेटली अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके लिए देखो एक मटेरियल मैं आपको रेफर कर सकती हूँ, ये दिशा पब्लिकेशन की एक सीसेट की बुक आती है। इसमें ना आपको सिर्फ यूपीएससी नहीं बल्कि प्रैक्टिस करने के लिए सारे स्टेट पीसीएस प्लस अदर क्वेश्चंस मिलते हैं विद सम एक्सप्लेनेशन पेजेस और द फॉर्मूला पेजेस जो आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको डेफिनेटली यूट्यूब एंड गूगल का यूज तो करना पड़ेगा। अब ये सब कैसे करना है उसके लिए आप मुझे कमेंट्स में बताना। आई मेक अ वीडियो ऑन डेडिकेटेड पार्ट्स लाइक फॉर मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश वन। प्रैक्टिस के लिए आपको अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 13 years यहाँ पे सीसैट की प्रैक्टिस करने हैं। बाकी आपको सेक्शनल टेस्ट जो है किसी भी इंस्टीट्यूट के मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि विजन या फोरम के ही होने चाहिए, बट किसी भी इंस्टीट्यूट के आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड यस, आई एम अगेन रिमाइंडिंग कि जो भी रिसोर्सेज मैं बता रही हूँ वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है ना। आफ्टर सीसेट कुछ मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि जीएस 1 में हमारा एक सब्जेक्ट है सोसाइटी एंड जीएस 2 में एक आता है सोशल जस्टिस। इनको कैसे प्रिपेयर करना है? सोसाइटी आपका एक्चुअली प्री में भी पूछा जाता है अच्छे से, तो यहाँ पे आप समझ लो सोसाइटी के लिए आपको एंड सोशल जस्टिस के लिए, दोनों के लिए बता रही हूँ, वैल्यू एडेड मटेरियल विजनाइज का आपको मिल जाएगा, वो फॉलो करना है। एंड करंट अफेयर्स के लिए आप मेन्स 365 फॉलो कर सकते हो। सोशल इश्यूज के ऊपर आपको पीटी 365 भी मिल जाएगी, वो यहाँ मैंने एक्चुअली ऐड नहीं की है, उसको भी आप कर सकते हो ऐड। सिलेबस में जो भी आपके पॉइंटर्स है, आपको लगता है कि कहीं पे इंफॉर्मेशन कम है, सो देन यूज गूगल एंड चैट जीपीटी। लेकिन सिलेबस को मैंने माइक्रो टॉपिक्स में ऑलरेडी जीएस 1 जीएस 2 के जितने भी सिलेबस पॉइंट्स है ना यूपीएससी के, उसको माइक्रो टॉपिक्स में ब्रेक किया हुआ है। उन तीनों ही वीडियो के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो दैट अगर आपने उन माइक्रो टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लिया ना, तो फिर आपका मेंस का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक, इसके साथ आपको एक और चीज जो पढ़नी है, दैट इज विजन आईएएस या किसी भी इंस्टीट्यूट का, एक अच्छे इंस्टीट्यूट का गवर्नमेंट स्कीम्स का डॉक्यूमेंट होता है, वो जरूर पढ़ लेना, बिकॉज ये आपको सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि इकोनॉमी में भी हेल्प करेगा, पॉलिटी में भी हेल्प करेगा। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज ये मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ज्यादा है, तो आपको 5 to 10 years ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड विजन आईएएस के मार्केट में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, या फिर टॉपर्स कॉपीज आप जो है रेफर कर सकते हो। जो क्वेश्चन उन्होंने प्रैक्टिस किया है वही सेम आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ठीक, तभी इंटरलिंकिंग ऑफ क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट मेन स्पेसिफिक टॉपिक की, जो कि जीएस 2 में आता है, दैट इज द गवर्नेंस। इसके लिए देखो क्या करना है, गवर्नेंस का विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल आता है, वो पढ़ो। इसके लिए आपको कोई भी बुक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड मेन 365 जो पॉलिटी वाला है ना, जो आप पॉलिटी में पढ़ोगे, उसी में आपका गवर्नेंस का पार्ट भी है, वो भी कवर हो जाएगा। पीआरएस जो आप पॉलिटी में पढ़ोगे वो भी कवर हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको जो सेकेंड एआरसी की समरी है ना, वो किसी भी इंस्टीट्यूट की, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप रेफर कर लेना, ये जरूर से जरूर पढ़ना है। बाकी प्रैक्टिस जैसे मैंने जस्ट अभी मेंस के लिए ऊपर बताया सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस में, सेम तरीके से आपका चलता रहेगा। देन इसके बाद एक और जो टॉपिक आता है मेन स्पेसिफिक, दैट इज जीएस 3 में हमारे एक्चुअली दो टॉपिक्स है, दैट इज द इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ये देखो ये कैसे पढ़ना है। तो आपका सिक्योरिटी के लिए भी विजनाइज का वैल्यू एडेड मटेरियल आता है। देखो ये जितने भी मेंस वाले टॉपिक होते हैं ज्यादातर करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, करंट इश्यूज पे आते हैं। इनके लिए आपको अलग से बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसी से आपके यहाँ पे जितना भी आपको चाहिए ना थियोरिटिकल इन्फॉर्मेशन, वो आपका पूरा हो जाता है। इसके अलावा मेंस 365 आप रेफर करो करंट अफेयर्स के लिए, सिक्योरिटी का। देन अगर मैं बात करूं आपका डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो आप ऑलरेडी जो एनवायरमेंट का वैल्यू एडेड मटेरियल पढ़ोगे उसमें आपका डिजास्टर मैनेजमेंट कवर्ड है। एंड इनफैक्ट मेंस 365 ऑफ एनवायरमेंट में भी आपका डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड सारी न्यूज कवर है। एक चीज जो एडिशनल आपको पढ़नी है, दैट इज जो सेकेंड एआरसी है ना, उसका थर्ड रिपोर्ट है क्राइसिस इन मैनेजमेंट। ये आपको पढ़ना है, जहां नीड लगे वहां पे आप गूगल एंड चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। एंड प्रैक्टिस आपका सेम तरीके से चलेगा मेंस के लिए, जैसे मैंने जस्ट अभी ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पूरा GS 1, 2 एंड 3 मेंस का एंड प्री के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो हमने पूरे रिसोर्सेज उनके समझ लिए कि हमें क्या क्या एक्चुअली फॉलो करने हैं। Finally, let's talk about the most ignored paper, that is ethics. So, ethics is not about fancy definitions, it's about how you think, justify, and decide under pressure, and your preparation must reflect that.
सो कीपिंग दिस इन माइंड, एक तो हमें एथिक्स में लेक्सिकन एक बहुत छोटी सी बुक आती है, थ्योरी के लिए हम इसी को यूज करेंगे, ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है। एंड यस, एक मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छा टिप बताती हूँ इस पेपर को, GS4 को प्रिपेयर करने के लिए, कि जितने भी यहाँ पे कीवर्ड्स मेंशन्ड है ना आपके सिलेबस में, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी, मॉरल, एथिक्स, ठीक है, इन सब के ऊपर आप टू लाइंस की डेफिनेशन गूगल या चैट जीपीटी से, प्लस 2 एग्जाम्पल्स, जिसमें से आपका एक रियल लाइफ एंड एक आपका रीसेंट का करंट अफेयर्स का एग्जाम्पल होना चाहिए। इतना नोट आप प्रिपेयर करके रखो, ये अगर आप लेक्सिकन के साथ पढ़ोगे तो आपका थ्योरी पार्ट बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाएगा GS4 का। इसके अलावा जो मेजर चीज आती है ना एथिक्स में, जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, दैट इज द केस स्टडीज, बिकॉज हम इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो इसके लिए आपको 2 बुक्स या 2 इंस्टीट्यूट को फॉलो करना है। विजन आईएएस का एक आपका वैल्यू एडेड मटेरियल है केस स्टडीज के ऊपर, वो आपको पढ़ना है, और लुकमान आईएएस का एक मटेरियल आता है, वो कवर करना है। करंट अफेयर्स के लिए आपका मेंस 365 विजन आईएएस का वहां से हो जाएगा। गूगल एंड चैट जीपीटी को आप यूज करोगे ऑब्वियसली कीवर्ड वाले पार्ट के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप नोट्स बना लो। इन प्रैक्टिस आपका सेम तरीके से चलेगा जैसे आपको बाकी मेन स्पेसिफिक एरियाज को प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली प्री एंड मेंस की बुक लिस्ट को डिस्कस कर लिया है। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।